आइए अब हम देखते हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट की गवाही कि जो खुद डॉक्टरी पेशे से है, जिनकी गर्भावस्था के दौरान बच्चेदानी में जड़ वाली रसौली थी जो बच्चे के बराबर के आकार की थी और उसके साथ ही बढ़ रही थी। कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस जड़ वाली रसौली से आज़ाद किया और अब एक तंदुरुस्त बेटी के साथ आशीषित किया। सब कुछ है मसीह की। मेरा नाम मीना है और मैं सूरानसी जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। पिछले साल सितंबर 2017 में मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे कहीं जा रहे थे और वहीं रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ। और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत दूर जाकर पेट के बल गिरी और इस बात को लेकर मैं और मेरा हस्बैंड काफ़ी परेशान हुए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। जब हमने डॉक्टर से बात की और हमने तीसरे मंथ में स्कैन करवाई तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरे गर्भ में बहुत बड़ी रसौली है और उस रसौली का और बेबी दोनों का साइज़ बराबर है। जैसे कि मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। आई एम मास्टर्स इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो जब मैंने रिपोर्ट्स को देखा तो मैं बहुत परेशान हुई। ये जो रसौली होती है फाइब्रॉइड, ये बहुत ही ख़तरनाक रसौली होती है क्योंकि ये जड़ वाली रसौली होती है जो कि बिना ऑपरेशन के किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल सकती और प्रेगनेंसी में तो इसका ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे को खतरा होता है। जब डिलीवरी के समय ही ये निकाली जाती है, उससे पहले डॉक्टर ना ही इसकी दवाई दे सकते हैं और ना ही इसको बाहर निकाल सकते हैं। हमने डॉक्टर से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे रसौली का साइज़ भी बढ़ेगा और यहाँ तक भी कहा कि हो सकता है कि रसौली बढ़े और बेबी की ग्रोथ उस तरीके से ना हो जिस तरीके से होनी चाहिए। इस बात को लेकर मैं और हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हुए। उसके बाद 5th मंथ की प्रेगनेंसी हुई तो मुझे इन्फेक्शन हो गया और मेरे TLC जो कि इन्फेक्शन सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हाई डोज एंटीबायोटिक्स खाने पड़े जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होते। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था मैं परेशान रहती थी कि कहीं इस रसौली की वजह से मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। कई बार तो मैं बहुत रोती थी। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, चाहे मेरा एक्सीडेंट हुआ, चाहे मुझे इन्फेक्शन हुई या मैंने बहुत बड़ी रसौली के साथ सफ़र किया, लेकिन मुझे विश्वास था अगर मेडिकल लाइन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसका इलाज या ठीक होना, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर अपना लहू बहाकर हमें हर एक बीमारी से छुटकारा दे दिया है और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे जीवन में पूरा भी किया है। मैं लगातार खामरा चर्च आ रही थी और जब भी अपोस्टल अंकुर नरूला जी मास प्रेयर में घोषणा करते थे कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वह अपने पेट पर हाथ रखें, उनके बच्चे सेफ़ हैं, मैं हमेशा अपने पेट पर हाथ रखती थी और दुआ करती थी और इस बात को रिसीव करती थी कि मेरा बच्चा सेफ़ है। फिर जब मेरा पूरा टाइम आया तो मैंने 9th मंथ पे स्कैन करवाई तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि रसौली पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। जब मैंने डॉक्टर को स्कैन दिखाई तो डॉक्टर भी एकदम हैरान हो गई, तो उसने मुझे कहा आप दोबारा स्कैन करवाओ। फिर मैंने दोबारा जब स्कैन करवाई तो फिर उसमें भी रसौली नहीं आई। मेरे यूट्रस में जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था यानी कि रसौली, वो ऐसी रसौली थी जो कि दवाइयों से भी ख़त्म नहीं हो सकती थी क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड होता है इसे ऑपरेट करके ही बाहर निकालना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया कि इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर दिया और मेरी रसौली बिना ऑपरेशन के गायब कर दी। और 23 जून 2018 को खुदा ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जैसे कि डॉक्टर्स कहते थे कि सब कहते थे कि पेट में रसौली है, इतनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि बच्चा कमज़ोर हो। लेकिन जब मेरी बेबी गर्ल हुई तो वो नॉर्मल बच्चे 2 या 2.5 किलो के होते हैं और मेरी बेबी गर्ल का वेट 3.5 किलो का था और वो बहुत ही हेल्दी बेबी थी
और इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह जी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपोस्टल अंकुर नरूला जी की, जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। धन्यवाद।